अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें। एमिरेट्स एयरलाइन ने एक मरतबा फिर एक यू टर्न लिया, छोटा सा यू टर्न लिया और उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ इस वक्त पूरी दुनिया में इस बात पर बड़े तफक्कुरात पाए जाते हैं, फ़िक्र पाई जाती है कि इस मरतबा क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान जो इंटरनेशनल ट्रैवल जिसे हम कहते हैं, यानी बैनुल अक़वामी सफ़र, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होगा। उसकी वजूहात भी आपके सामने हैं। मेरा ख्याल है शुरू ही इसी से करते हैं कि क्रिसमस के मौके पर हर साल हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों अफराद दुनिया भर में सफ़र करते हैं। चाहे वो सफ़र अंदरून मुल्क हो, बैरून मुल्क हो, किसी एक बर आज़म से दूसरे बर आज़म में हो, लेकिन गुज़श्ता साल के बरअक्स, या आप ये समझ लें कि तकरीबन गुज़श्ता साल की तरह ही इस मरतबा शायद उस तरह का मामला ना हो। गुज़श्ता साल हालांकि बहुत से यूरोपीय ममालिक लॉकडाउन से निकल चुके थे और हमने देखा कि लाखों की तादाद में न्यू ईयर और क्रिसमस के मौके पर लोग दुबई आए, ख़ास तौर पर दुबई आए। और क्रिसमस वाले दिन ही अबू धाबी ने काफ़ी अरसे के बाद अबू धाबी को खोल दिया था फॉरेन टूरिस्ट के लिए। अगर आपको याद हो तो ये 24-25 दिसंबर का ही वाक़या है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मरतबा ये क्रिसमस ट्रैवल क्यों मुतासर होगा। हॉलीडे सीजन का ट्रैवल भी इसे कहा जाता है, लेकिन क्रिसमस के मौके पर जाहिर है लोग छुट्टियां करते हैं। कम से कम 15 दिन की तो छुट्टियां होती हैं, जो कि 20 दिसंबर से शुरू होकर 5 जनवरी तक ये तातीलात होती हैं दुनिया भर में, जहां पर भी क्रिसमस मनाई जाती है या क्रिश्चियन या मसीही लोग क्रिश्चियन मौजूद हैं। अब इस मरतबा आप देखिए कि अमेरिका, कनाडा, यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, नॉर्वे, डेनमार्क, अब पता नहीं, ये बड़ी तवील लिस्ट है। ये तमाम जो मगरबी ममालिक हैं, जिनको हम लोग मगरबी ममालिक कहते हैं, अब इनमें कहीं तो लॉकडाउन है, कहीं सफरी पाबंदियां हैं, कहीं वैक्सीनेटेड लोगों के लिए या अनवैक्सीनेटेड लोगों के लिए बड़े सख्त जो है वो इक़दाम किए जा रहे हैं, जिसमें इटली शामिल है और ममालिक भी हैं, फ्रांस है। अब ये वही ममालिक हैं जिनमें क्रिसमस या न्यू ईयर की तातीलात और छुट्टियों के दौरान बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग होती है। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, दूसरे ममालिक में जाते हैं, यूरोप से अमेरिका जाते हैं, अमेरिका से यूरोप आते हैं, यूरोप और अमेरिका से मिडिल ईस्ट में लोग आते हैं, ख़ास तौर पर यूएई में लोग आते हैं। इसी तरह इसराइल भी मुकम्मल लॉकडाउन में। इसराइली जो हैं वो हर साल उनका भी त्यौहार क्रिसमस के, उनका जो मजहबी त्यौहार है हनुका, वो भी इन्हीं दिनों में आता है, दिसंबर के आखिरी दिनों में। वो बड़ी तादाद में ट्रैवल करते हैं। जाहिर है वो बहुत अमीर लोग समझे जाते हैं, पूरी दुनिया में वो ट्रैवल करते हैं। तो इसका बराह रास्त असर एक तो उन ममालिक की इकोनॉमीज पर तो पड़ ही रहा है, लेकिन इसका बराह रास्त असर जो है वो एयरलाइंस पर पड़ रहा है, जिसको हम एविएशन इंडस्ट्री कहते हैं। और बड़े अरसे के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3-4 महीने एयरलाइंस ने बड़ा बिजनेस किया, बड़ा मुनाफा कमाया। मिसाल के तौर पर जो टिकट 50,000 का था वो 1.5 लाख तक पहुंच गया। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता एयरलाइन ट्रैवल की डिमांड कम हो रही है, फ़ज़ाई सफ़र की डिमांड जो है वो कम हो रही है। सिर्फ मजबूरी के तहत सफ़र करने वाले जो हैं वो इस वक्त सफ़र कर रहे हैं। ट्रैवलिंग की खातर, सियाहत की खातर, टूरिज्म की खातर लोग सफ़र करने को तरजीह नहीं दे रहे, बल्कि उससे इज्तनाब कर रहे हैं। उसकी बहुत सी वजूहत हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा यही है कि किसी मुल्क में जाएंगे, वहाँ पाबंदियाँ होगी घूमने फिरने की, वैक्सीनेशन की,
PCR टेस्ट की, क्वारंटीन की, खुदा न खास्ता वो मुल्क अपने एयरपोर्ट्स बंद कर दे तो वापसी की के मसाइल वगैरह। अब जाहिर है इससे जो खलीजी ममालिक की एयरलाइंस है वो भी मुतासर हो रही हैं। और अब एमिरेट्स एयरलाइन ने इसी हवाले से एक यू टर्न लिया है। आपको याद होगा ये खबर मैंने आपके साथ शेयर की थी कि एमिरेट्स एयरलाइन जो थी उसने गुज़श्ता साल जुलाई के महीने में एक मल्टी पर्पस जो है वो या मल्टी रिस्क ट्रैवल इंश्योरेंस का ऐलान किया था कि जब आप एमिरेट्स एयरलाइन का टिकट खरीदते थे तो ऑटोमेटिकली आपको $5 लाख या उसके मुसावी यूरो या दरम में आपको मेडिकल इंश्योरेंस का कवर मिल जाता था, जिसमें कोरोना से मुतल्लिक मामलात थे, इलाज वगैरह, क्वारंटीन के पैसे आपको अदा नहीं करने पड़ते थे, कोई टेस्ट है खुदा न खास्ता किसी हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ता तो एमिरेट्स एयरलाइन इसका खर्चा बर्दाश्त करती वगैरह वगैरह। और हाँ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि किसी मुल्क में अगर लॉकडाउन हो गया तो एमिरेट्स अपनी खुसूसी परवाजों से आपको आपके मुल्क तक वापस पहुंचाने की पाबंदी थी इस इंश्योरेंस के तहत। लेकिन क्या हुआ, 1 नवंबर को एमिरेट्स एयरलाइन ने ऐलान किया कि जनाब अब वो ये इंश्योरेंस खत्म करने जा रही है। वो लोग जो 1 दिसंबर के बाद एमिरेट्स का टिकट खरीदेंगे उनको इस इंश्योरेंस का कवर या तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होगा। ठीक है, इस पर कोई ज़्यादा शोर नहीं हुआ। एमिरेट्स के जो ट्रैवलर्स हैं, मुसाफिर हैं, कस्टमर्स हैं, उन्होंने कोई शोर वगैरह नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है जी, अब जाहिर है हालात बेहतर हो रहे हैं, अब इतनी बड़ी इंश्योरेंस की ज़रूरत भी नहीं है। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि एमिरेट्स ने एक मरतबा फिर जब देखा कि जनाब ये तो नया वायरस आ रहा है तो फिर लोग एमिरेट्स से सफ़र नहीं करेंगे, दीगर फ़ज़ाइर जो सर्विस है वो इस्तेमाल करेंगे। इस तरह इत्तेहाद है, इत्तेहाद की ये इंश्योरेंस वाली जो पॉलिसी है वो मार्च तक है, इत्तेहाद एयरवेज की। तो एमिरेट्स ने सोचा कि जनाब फिर हमारी एयरलाइन को कौन इस्तेमाल करेगा, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तानी तो नहीं, पूरी दुनिया में एमिरेट्स जाती है। तकरीबन 160 मुख्तलिफ मकामात पर जो है दुबई से ऑपरेट कर रही है अभी तक। आमतौर पर ये 180 मकामात पर जाती है। तो अब एमिरेट्स एयरलाइन ने फैसला क्या किया, फैसला ये किया है कि जनाब वो एक मरतबा फिर ये इंश्योरेंस दे रहे हैं। अब 30 मार्च तक भी, यानी 1 दिसंबर के बाद 30 मार्च के दौरान जो भी टिकट एमिरेट्स एयरलाइन के खरीदे जाएंगे किसी भी जगह के लिए, चाहे वो पाकिस्तान से दुबई है, दुबई से किसी और मुल्क में है, या किसी और मुल्क से दुबई के लिए, या किसी भी जगह किसी एक मुल्क से दूसरे मुल्क, लेकिन टिकट एमिरेट्स एयरलाइन का अगर आप खरीदेंगे एमिरेट्स एयरलाइन का 1 दिसंबर के बाद भी, तो अब वो 31 मार्च तक तो आपको ये इंश्योरेंस मिलेगी, यानी इंश्योरेंस का तहफ़्फ़ुज़ आपको हासिल होगा। अब इसकी वजह तो आप जान गए हैं। आने वाले दिनों में अब आप देखिएगा कि पाकिस्तान से, यानी इस्लामाबाद से दुबई का जो रिटर्न टिकट था वो तकरीबन 1.5 लाख तक भी चला गया था कि नवंबर के महीने में, अक्टूबर के आखिर और नवंबर, बल्कि चंद दिन पहले तक वो 1,10,000 रुपए का टिकट था रिटर्न। अब आहिस्ता आहिस्ता उस टिकट की कीमतें कम हो रही हैं क्योंकि डिमांड कम हो रही है। अब लोग सफर करने से इज्तनाब कर रहे हैं, गुरेज कर रहे हैं। तो अब एमिरेट्स एयरलाइन ही नहीं बल्कि दीगर एयरलाइंस भी जो हैं वो अपने टिकटों के जो कीमतें हैं उनको कम करेंगे, किरायों में कमी करेंगे। उसकी बड़ी वजह क्या है? बड़ी वजह यह है कि आने वाले दिन इंतहाई कठिन हो सकते हैं और पूरी दुनिया इस बात पर मुत्तफिक है कि ये जो वायरस जो नया है ये बड़ी तेजी से फैलेगा और दुनिया में चौथी नहीं बल्कि 5वीं लहर भी आएगी और तमाम माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं। अल्लाह ताला आपको, हम सबको, आप जहां भी हैं, हम सब जहां पर भी हैं, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।